हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में हरियाली तीज कब है। हरियाली तीज का व्रत कब रखना है, 26 जुलाई या 27 जुलाई। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं और अभी सावन का महीना चल रहा है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत रखने से पति को दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। साथ ही जो अविवाहित युवक युवतियां हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में हरियाली तीज कब है, 27 जुलाई या 26 जुलाई या 27 जुलाई। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और हरियाली तीज का महत्व। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें भगवान शिव, देवी पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सच्चे भाव से उपवास रखती हैं। इसके अलावा पति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस दिन सुहागिन महिलाएं दान दक्षिणा जैसे पुण्य कार्य भी करती हैं, जिसके प्रभाव से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने 108 बार जन्म लिया था और अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस साल 27 जुलाई रविवार को हरियाली तीज का पर्व है और इस तिथि पर रवि योग का शुभ संयोग बना हुआ है, जो कि शाम के 4:23 से 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। इस अवधि में महादेव की आराधना करना, शिव चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ होता है। इससे नकारात्मकता दूर होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में हरियाली तीज का पर्व 27 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात्रि के 10:41 पर शुरू होगी और 27 जुलाई की रात्रि को 10:41 पर तृतीया तिथि समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त है प्रातःकाल 4:17 से प्रातःकाल 4:58 तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12 बजे से 12:55 तक। इस दिन रवि योग बन रहा है, जो इस व्रत के प्रभाव को अधिक शुभ बनाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें और व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद 16 श्रृंगार और काली मिट्टी से बने हुए शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। इसके अलावा आप प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें, या फिर अगर आप
काली मिट्टी से प्रतिमा नहीं बना सकते हैं तो आप भगवान भोले पार्वती का चित्र भी रख सकते हैं या शिव मंदिर में जाकर भी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस तरह से काली मिट्टी से आप शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं, गणेश जी की प्रतिमा बनाएं, एक चौकी पर इन प्रतिमाओं को स्थापित करें और धूप दीप जलाएं, पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद तीज व्रत की कथा सुनें या पढ़ें और फिर आरती करें। इसके अलावा दोस्तों इस दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार जरूर करें। विशेष रूप से हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियाँ और हरी बिंदी पहने, क्योंकि सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है और हरे रंग की चूड़ियों का खास महत्व माना जाता है। तो जो सुहागिन महिलाएं हैं वो विशेष रूप से हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की बिंदी, मेहंदी, ये सभी 16 श्रृंगार की चीज़ें धारण करें और माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। इसके अलावा बेलपत्र, धतूरा, सुपारी, अक्षत, फल फूल, चंदन, ये सभी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करें, पूजा पूर्ण करें और तीज व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। तीज व्रत की कथा मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। पूजा के अंत में शिव पार्वती की आरती करें और अपनी मनोकामना कहें। अगले दिन मिट्टी की प्रतिमा और पूजन सामग्री को जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि व्रत की सही समय, व्रत का सही समय, सही मुहूर्त और पूजा विधि, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा, सच्चे मन से भक्ति करना और व्रत के नियमों का पालन करना, इससे व्रत सफल होता है और दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रेम में वृद्धि होती है और जो अविवाहित युवक युवतियाँ हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि जो मेरी बहनें पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत मुख्य रूप से निर्जला रखा जाता है। तो अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आप इस नियम को धारण करें। निर्जल नहीं रह सकती हैं तो आप फलाहार भी व्रत रख सकती हैं। वैसे हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। यदि आप निर्जल नहीं रह सकती हैं या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो फलाहार व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। इसमें आप फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से आप हरे रंग का प्रयोग करें। हरे रंग का विशेष महत्व होता है क्योंकि हरियाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है हरे रंग को। तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें। जो विवाहित युवतियाँ हैं तो वे हरे रंग की साड़ी पहने और जो मेरी बहनें अनमैरिड हैं, कुंवारी हैं, तो वे हरे रंग का सूट पहन सकती हैं। श्रृंगार में हरे रंग जरूर शामिल करें, जैसे कि हरे रंग की चूड़ियाँ, बिंदी, हरी साड़ी और अन्य आभूषण। और इसके अलावा हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं क्योंकि इससे माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और व्रत के दौरान पूरे दिन शांति और भक्ति बनाए रखें। माँ पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। व्रत में अनुशासन का पालन करें और किसी भी प्रकार का गलत आचरण या विवाद न करें। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। आइए जानते हैं हरियाली तीज का महत्व। दोस्तों, हरियाली तीज का धार्मिक महत्व बहुत गहरा और विशेष है। इसे अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और खुशहाली के लिए रखा जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो, परिवार में प्रेम बना रहे, वैवाहिक जीवन सुखी रहे। भारत के कई हिस्सों में हरियाली तीज को बड़े उत्साह, श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। खास तौर से राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर हरियाली तीज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भी इसी तरह कठोर तपस्या और व्रत के जरिए भगवान शिव से विवाह किया था। इसलिए इस
तीज को माता पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं माता पिता की पूजा करती हैं और भगवान शिव पार्वती की आराधना करती हैं, अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। आइए जानते हैं, हरियाली तीज के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए आप दान पुण्य जरूर करें, तो किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा और व्रत करने के साथ साथ इस दिन दान के जरिए भी पुण्य फल के प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार से जुड़ी चीज़ों का दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाली स्त्री के जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। यदि आप पूरी सामग्री दान न कर पाएँ तो अपने सामर्थ्य के मुताबिक सुहागिन महिला को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी दान कर सकती हैं। इसके अलावा इस दिन अन्न, धन और वस्त्रों का भी दान करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।